10 जून यानी शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज, लखनऊ और दिल्ली सहित अन्य राज्यों में नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पत्थरबाजी की गई। इस हिंसा में कुछ जानें भी चली गईं। शनिवार को इस प्रदर्शन के मास्टरमाइंड जावेद और उसकी बेटी सारा को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन सवाल यह है कि जुमे की नमाज के बाद नूपुर शर्मा के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने वाले उन 50 मजहबी बंदरों का असली आका कौन है जो इन्हें अपनी बातों के डमरू पर नचा रहा है। ANI की एक खबर को माने तो कतर की एक ऑर्गेनाइजेशन शेख ईद बिन मोहम्मद अल थानी यानी ईद चैरिटी की ओर से हिंदुस्तान की मस्जिदों के रख रखाव और रिपेयरिंग के लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग शेल कंपनियों के द्वारा की गई है। यह वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मुखिया अब्द अल रहमान अल नुईमी को अमेरिका ने 2013 में यूनिवर्सल आतंकी डिक्लेयर कर दिया था। उसने सोमालिया, यमन, इराक और सीरिया में अल कायदा और उसके मददगार संगठनों को पैसे से काफी मदद की थी, जिसके बल पर इन आतंकियों ने दुनिया में कितनी तबाही मचाई थी। जिनको इस ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग का फायदा मिल रहा है वे अल कायदा और ISIL जैसी यूनिवर्सल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े छोटे छोटे ग्रुप्स का सपोर्ट कर रहे हैं। इब्न अब्दुल्ला फॉर ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज RAF नाम की चैरिटेबल संस्था जो कथित तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, इसमें शामिल है। ईद चैरिटी के एक दस्तावेज के मुताबिक 7.82 लाख अमेरिकी डॉलर भारत के सलाफी समूह को भेजी गई है। केरल के केरल नथवदुल मुजाहिदीन यानी KNM के उपाध्यक्ष और मदहूर संगठन के मुखिया डॉक्टर हुसैन एक खास धार्मिक व्यक्ति हैं। हालांकि इन सलीफों से जुड़े किसी इंसान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि इन्हीं सलीफों ने धर्मांतरण और देशद्रोह की आग को हवा दी और संभावित जिहादियों को तैयार किया है। यह संभावना जताई जा रही है। 26 मई को नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद जैसे कतर के हाथ में भारत के मुसलमानों को कट्टरपंथी बनाने का मौका मिल गया, OIC यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन के बाकी देशों को अपने साथ लेकर कतर ने भारत का पुरजोर विरोध किया। कतर की ही ईद चैरिटी संस्था है जो भारत में फंडिंग कर रही है। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के पार्टी से बाहर निकालने के बाद यह मामला जैसे ही ठंडा होना शुरू हुआ, वैसे ही 10 जून को फिर से भारत के मुसलमानों को एक पर्चा पड़ते ही यह एहसास हुआ कि एक हिंदू औरत ने उनके पैगंबर की बेइज्जती की थी। उन्हें पर्चा बांटने आए वालों के अंदर जन्नत से आए फरिश्ते नजर आने लगे और सभी ने पत्थरबाजी का एक शानदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और यह सब कतर से करोड़ों डॉलर की खैरात आने के बाद ही हुआ। ज्ञान व्यापी मस्जिद के लिए आर पार की लड़ाई का ऐलान करने वाले और मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा ओवैसी ने इस मामले में अपने मुसलमान भाइयों से ना तो अमन की गुजारिश की और ना ही उन्हें सब्र का सबक दिया। शायद उनके अंदर की इंसानियत भी मजहब देकर करवटें बदलती है। कश्मीर में 1947 जैसे हालातों को महसूस करने वाली महबूबा मुफ्ती इस मामले में चुप हैं। तो जाहिर सी बात है कि वे अच्छी तरह से जानती हैं कि इस मामले में कुछ भी बोला गया तो उनका दोस्त या देश या वो देश जहां उन्हें कायदे से उनकी पैदाइश होनी चाहिए थी, उनसे नाराज होकर उनके खिलाफ ही पत्थरबाजी करवा दे और उन्हें भी नूपुर की तरह जान बचाने के लिए किसी हिंदू का सहारा लेना पड़े। कहते हैं कि झुंड में चल रही भेड़ अक्सर मालिक के पीछे पीछे चलते चलते कुएं में गिरकर मारी जाती है, लेकिन मालिक साफ बच निकलता है और अपने लिए नई भेड़ की तलाश शुरू कर देता है। कुछ ऐसा ही हाल भारत में पनप रहे इन पत्थरबाजों का भी है, जिन्हें कोई भी आसानी से मजहब के नाम पर इस्तेमाल कर सकता है। ये उन 2 बिल्लियों में से एक हैं जिनकी वजह से बेवजह की लड़ाई में फायदा केवल बंदर को मिलता है। हालांकि भारत के विरोध में सुर बांधने वाले कुवैत ने अपने यहाँ काम कर रहे अप्रवासियों को अपने देश वापस भेजने का फैसला कर लिया है, क्योंकि वे भारत सरकार और नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसा करने के पीछे उनका हृदय परिवर्तन नहीं, बल्कि भविष्य में अपने खिलाफ उठने वाली सच्चाई की आवाज का डर था, जो कि उन्होंने समय रहते ही दबा दी। अब देखना यह होगा कि भारत का मुसलमान अपने आने वाले कल के लिए खड़ा होता है या फिर उन्हीं सब में फंसकर अपने बच्चों की जिंदगी का भविष्य खराब करता है। वह जो भी रास्ता
डाले, बस इतना याद रखे, दूर के ढोल पास जाने पर इंसान को बहरा बना देते हैं और हम जिंदगी भर के लिए कुछ सुनने लायक नहीं रह जाते।